आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी जिस्म में आयरन की एक खामोश किल्लत। आज हम इसी पर बात करेंगे। ये एक ऐसी हालत है जो बहुत आम है, लेकिन अक्सर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। कभी सोचा है कि ये जो कहते हैं ना कि खून में आयरन की कमी है, उससे इंसान इतना थका थका क्यों रहता है? तो ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, इसके पीछे एक ठोस, एक आप कह लें हयातियाती वजह है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं ना, वो हैं ये छोटे छोटे सुर्ख डिस्कस, यानी हमारे रेड ब्लड सेल्स। अब ये समझें कि ये जिस्म के ऑक्सीजन कोरियर्स हैं, और अपना काम ठीक से करने के लिए इन्हें आयरन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। तो सवाल ये है कि अनीमिया आखिर है क्या चीज़? सीधे लफ्ज़ों में ये वो हालत है जब हीमोग्लोबिन की मिकदार नॉर्मल से कम हो जाती है। और हीमोग्लोबिन क्या है? ये वो ख़ास प्रोटीन है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। और ये मसला कितना आम है, ज़रा इन आदादो शुमार को देखें। ये वाकई हैरानकुन है। देखें, तकरीबन 90% हामला ख़वातीन, 20% तमाम ख़वातीन और 3% मर्दों के जिस्म में आयरन पूरा नहीं होता। तो चलें अब ज़रा ये समझते हैं कि एक सेहतमंद जिस्म में आयरन का पूरा सिस्टम चलता कैसे है। इसको ना एक परफेक्टली बैलेंस्ड इकोनॉमी की तरह समझें। तो देखें, जिस्म का जो ज़्यादातर आयरन है, यानी कोई 2500 मिलीग्राम, वो तो हमारे रेड ब्लड सेल्स में ही गर्दिश करता रहता है। जो बाकी बचा वो जिगर जैसे आज़ा में स्टोर हो जाता है और कुछ दूसरे टिश्यूज़ में इस्तेमाल होता है। कितना मुनज़्ज़म निज़ाम है ना कुदरत का। अब ये पूरा सिस्टम थोड़ा पेचीदा लग सकता है, तो इसे आसान बनाने के लिए एक मिसाल लेते हैं। यूँ समझे कि आयरन एक बहुत ज़रूरी सामान या कार्गो है। हेमोग्लोबिन वो डिलीवरी ट्रक है जो इसे उठाता है, और ट्रांसफेरिन वो एक टैक्सी सर्विस है जो इस सामान को जिस्म में इधर से उधर लेकर जाती है। अच्छा, तो होता यह है कि जब हम कोई आयरन वाली चीज़ खाते हैं तो वो आयरन हमारी आंतों के खुलियों में जाता है। वहाँ फेरिटिन नाम का एक प्रोटीन उसे एक तरह से पैक करता है और फिर उसे खून में छोड़ दिया जाता है, जहाँ से हमारी टैक्सी सर्विस यानी ट्रांसफेरिन उसे उठाकर वहाँ ले जाती है जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। अब जिस्म में आयरन को स्टोर करने के दो खास तरीके हैं। एक है फेरिटिन, इसे आप एक क्विक एक्सेस वेयरहाउस समझें, जहाँ से ज़रूरत पड़ने पर फौरन आयरन मिल जाता है। और दूसरा है हीमोसिड्रिन, जो एक लॉन्ग टर्म डीप स्टोरेज की तरह है। वहाँ से आयरन बहुत आहिस्ता आहिस्ता निकलता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि एक सेहतमंद सिस्टम कैसे काम करता है। अब देखते हैं कि आखिर ये सिस्टम गड़बड़ कहाँ करता है। ये नाकाम क्यों और कैसे हो सकता है? देखिए, आयरन की कमी की ना कई आम वजूहात हैं। एक तो ये कि जिस्म में आयरन की डिमांड बढ़ जाए, जैसे हमल के दौरान या बढ़ते हुए बच्चों में। दूसरी वजह है क्रॉनिक ब्लड लॉस, जैसे माहवारी में। तीसरी वजह यह हो सकती है कि खुराक से आयरन ठीक तरह से जज़्ब भी ना हो रहा हो। और चौथी और सबसे सीधी वजह खुराक में ही आयरन की कमी हो। एक बात समझना ज़रूरी है कि आयरन की कमी वाला एनीमिया ये रातों रात नहीं होता। ये एक बहुत सुस्त अमल है और ये आमतौर पर 3 स्टेजेस में आगे बढ़ता है। सबसे पहले स्टेज 1 में जिस्म अपने स्टोरेज वाला आयरन इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इस वक्त हीमोग्लोबिन नॉर्मल ही रहता है। फिर आता है स्टेज 2। इस वक्त तक सारा स्टोरेज खत्म हो चुका होता है और खून में आयरन की सतह गिर जाती है। और फिर आता है आखिरी यानी तीसरा स्टेज, जहां हीमोग्लोबिन बनना ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से खून के सुर्ख खलिए छोटे और रंग में पीले पड़ जाते हैं। तो फिर डॉक्टर्स इस मसले को पकड़ते कैसे हैं? ये एक तरह की मेडिकल जासूसी है, जहां मुख्तलिफ टेस्ट, सुराग या क्लूज का काम करते हैं। पहला सुराग सीरम फेरिटिन का लेवल कम होता है, सीधा मतलब जिस्म का आयरन वाला गोदाम खाली है। दूसरा सुराग टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी या TIBC बढ़ जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि खून में बहुत सारी खाली टैक्सियां यानी ट्रांसफेरिन घूम रही हैं और आयरन के सामान को ढूंढ रही हैं। फिर आता है तीसरा सुराग, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन कम हो जाती है, यानी जितनी भी टैक्सियां घूम रही हैं ना, उनमें से बहुत ही कम ऐसी हैं जिनमें असल में कोई सामान यानी आयरन मौजूद है। और चौथा सुराग MCV और MCH, इन दोनों की वैल्यूज कम होती हैं। MCV का मतलब है खुलियों का औसत साइज और MCH का मतलब है इनमें हीमोग्लोबिन की औसत मिकदार। तो जब ये कम होते हैं तो इस बात की तस्दीक हो जाती है कि हमारे डिलीवरी ट्रक्स यानी रेड ब्लड सेल्स साइज में भी छोटे हो गए हैं और सामान भी कम उठा रहे हैं। और जब कोई लैब टेक्नीशियन माइक्रोस्कोप के नीचे खून को देखता है ना, तो उसे बहुत वाज़ेह तब्दीलियां नजर आती है। खुलियों के साइज एक जैसे नहीं रहते, वो नॉर्मल से छोटे होते हैं, उनका रंग पीला पड़ जाता है और तो और उनकी शक्लें भी अजीब हो जाती हैं, कुछ आंसू के कतरे जैसे तो कुछ बेज़वी शक्ल के। तो ये सारे लैब रिजल्ट्स जो है ना, ये इस पजल के अलग अलग टुकड़े हैं।
और जब इन सबको जोड़ा जाता है तो कहानी एक ही बनती है कि जिस्म का जो आयरन का पूरा सिस्टम है वो बिल्कुल खाली चल रहा है। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि अगर आयरन हमारी तवानाई और ज़िंदगी के लिए इतना ही ज़रूरी है, तो फिर ऐसा क्या किया जाए, अपनी खुराक और लाइफस्टाइल में ऐसी क्या तब्दीलियां लाई जाएं कि जिस्म की ये जो इतनी ज़बरदस्त आयरन की इकोनॉमी है वो कभी बैंकरप्ट ना हो।